हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। बात करेंगे आज के टेक्निकल लेवल्स के बारे में। मार्केट का हाल जानेंगे, किस तरीके से फॉल आपको देखने को मिल रहा है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, और क्या इंपैक्ट पड़ सकता है कोरोना का, उसके ऊपर बात करेंगे। ओआई डाटा क्या कह रहा है, ग्लोबल मार्केट क्या कह रहे हैं, सारी चीज़ों को जानेंगे इस वीडियो में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप जरूर इसे लाइक करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे आज बैंक निफ्टी के, और किस तरीके से मार्केट ने हमारे लेवल को रिस्पेक्ट किया है। गुड मॉर्निंग के साथ मैंने आपको एक ट्रेड प्रोवाइड कराया था 42,900 पी का, जो 195 था। अप्रोक्स हमने इस ट्रेड को 400 तक जाता हुआ ऑनगोइंग देखा है मार्केट के अंदर, और अप्रोक्स 600 का इसका हाई था। मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट के अंदर अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 250 285 दो टारगेट लेके चल रहे थे, बट मैंने लास्ट में आपको कहा कि मार्केट बहुत ही अच्छी हाई वॉलिटी के साथ ओपन हो रहा है, तो मार्केट में हम क्यों ना मार्केट की हर पोजीशंस को ट्रेल करें। मार्केट फेस हाई वॉलिटी दिस टाइम, यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिस टाइम। 275 पे भी मैंने आपको ऑनगोइंग ट्रेड प्रोवाइड किया। उसके बाद 400 यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 600 का हाई था, 400 पे हमारा एग्जिट हुआ और मार्केट में हमने एक टारगेट डन किया। उसके बाद मैंने आपको एक निफ्टी का चार्ट प्रोवाइड किया था। मैंने निफ्टी में आपको बताया था 18,180 एक इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट है। ये जैसे ही टूटेगा एक पुट साइड का ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, और आप देख सकते हैं 18,100 के लेवल्स के बाद भी आपको एक मार्केट में कितना अच्छा फॉल देखने को मिला है। 18,100 की इस लेवल के बाद ही मैंने आपको ट्रेड दिया था। अप्रोक्स इसमें जिन लोगों ने शार्प एंट्री लिया होगा, इस लेवल पे मैंने आपको प्रोवाइड दिया था। ये ट्रेड हमने बुक किया है। मार्केट हाई वॉलिटी फेस कर रहा है, जिसकी वजह से आपको मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। अब हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कर क्या रहे हैं, मार्केट में किस साइकोलॉजी को यूज कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट में एक चीज भूल चुके हैं, जिसको मैं बोलता हूं आपको रेसिस्टेंस लेवल पे आपको डाउन ट्रेंड मार्केट में सेल करना है, और अप ट्रेंड मार्केट में आपको सपोर्ट पे बाई करना है। देखिए, मेरे बाइंग ट्रिगर नहीं थे, मेरे सेलिंग साइड के ही ट्रेड थे सभी, जो मैंने आप पे पुट के शेयर जो भी थे मैंने आपके सामने शेयर किए। पहला ट्रेड बना था मेरा 18,280 के लेवल पे, जब मार्केट ओपन हुआ था उसकी सेकंड वाली कैंडल के यहाँ पे। मेरा ये स्टॉप लॉस क्या था, स्ट्रैटेजी, वो आपको मैं शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करके बता देता हूँ। मैंने ये स्टॉप लॉस लिया था, उसके बाद मैंने कंटिन्यू ट्रेल करके मैंने पोजीशंस को बनाया, और मैं कंटिन्यू इस मार्केट में बना रहा। ठीक है, मार्केट में इस लेवल्स पे अगर आप आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या हो जाता है। मार्केट में पॉसिबिलिटी यही रखना चाहिए कि आप अधिकतर ट्रेड हाई पे लें, और पुट के ट्रेड जितना भी अगर आप मार्केट अप साइड का मूवमेंट देता है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, आप ये देखिए इस कैंडल पे आप शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते थे, यहां कर सकते थे, फिर उसके बाद यहां कर सकते थे, उसके बाद आप यहां कर सकते थे। बट ये लॉजिक कैसे पता चले कि आपको शॉर्ट कहां पे करना है, वो मार्केट की स्ट्रेंथ से पता चलता है। जब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन होता है, एक रिकवरी लेता है, तो एक हायर लेवल पे आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और सेम यही थ्योरी को यूज करके आज हमने मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया है। मार्केट के हर एक हाई के ऊपर 21 मूविंग एवरेज ने रिस्पेक्ट किए, 51 मूविंग एवरेज ने रिस्पेक्ट दी है, और हमने इन्हीं मूविंग एवरेज को यूज करके मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट आज बुक किया है। तो लेट्स गो, मार्केट की वो बात करते हैं जो आपके काम आने वाली कल के सेशंस के लिए। ठीक है, मार्केट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लेके आते हैं। कल मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट के बारे में बता देता हूं। डॉलर इंडेक्स कम हो रहा है, लेकिन अभी हमारा एसजीएक्स निफ्टी, जिसकी मैं बात करूं सिंगापुर एक्सचेंज, वो थोड़ा सा एक रेड जोन में है, 18,200 के लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब तक ये मार्केट में इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट में डाउन ट्रेंड बना रहेगा। उसके साथ ही कोरोना का जो न्यूज़ चल रहा है, नए अपडेशन आ रहे हैं, नए म्यूटेशंस के आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे होंगे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिव बना रही है मार्केट को। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा शार्प मूव अपसाइड पे मिलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। मार्केट की बात कर लेते हैं, फ्राइडे का मार्केट किस तरीके से रहेगा। तो चलिए सबसे पहले लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, हायर साइड पे मैं आपको कॉल साइड के लिए कब रेफर करूंगा, कि जब 18,200 पे मार्केट सेटल नहीं हो जाता। निफ्टी की बात कर रहा हूं, इस लेवल पे आके जब तक मार्केट आपका एक अच्छे खासे लेवल पे सेटल नहीं हो जाता। कौन सा लेवल है? 18,200 का। इस लेवल को आपको इंपॉर्टेंट लेवल समझ के काम करना है। पहला टारगेट आप जो लेके चलेंगे इस ट्रेड के अंदर, वो लेके चलेंगे 18,280 का। ठीक है, अगर मार्केट 18,200 पे होल्ड हो जाता है एक गैप अप के साथ 15 मिनट का कैंडल, तो आप 18,280 के लेवल्स तक टारगेट को ले सकते हैं। डाउन साइड के लिए आपको मैं सिर्फ एक ही राय दूंगा, 18,080 का जो लेवल है,
मार्केट इस जोन में आ जाता है, 18,080 ले लीजिए, और थोड़ा सा इसके नीचे मैं आपको लेवल दे देता हूँ, ये 60 पॉइंट की जो रेंज है निफ्टी के अंदर, इस रेंज को आप थोड़ा सा बच के फेस कीजिएगा। मार्केट यहाँ से पुल बैक भी ले सकता है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल वाई डाटा अगर आप देखें पुट कॉल रेशो, तो वो आपको ओवरसोल्ड कैटेगरी में दिखेगा। किसी भी कैंडल पे बाइंग आ सकती है और मार्केट ऐसा जंप ले सकता है, ठीक है। तो 18,080 और उसके नीचे एक छोटा सा एक जोन है 18,060, इस लेवल के नीचे जैसे ही मार्केट जाता है, आपका निफ्टी आपको ब्रेक करता नजर आता है, तो आप यहाँ पे डाउन ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आया समझ में आपको? तो इस तरीके से आप बने रहे। अगर मार्केट साइडवेज होता है, सपोज कर लीजिए 15वें टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ साइडवेज होता है, तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन को देखेंगे। इसके ऊपर बात हम आपसे टेलीग्राम चैनल पे करेंगे, जहाँ पे मैं आपको लाइव डाटा प्रोवाइड भी करा दूंगा, और उसी के साथ अगर कोई लाइव ब्रेकआउट अगर मिलता है तो हम उसके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। निफ्टी का सिनारियो आप समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी का सिनारियो कल के लिए क्या रह सकता है। आज मार्केट में जो सिनारियो था मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं सारे लेवल्स आपके सामने से हटा देता हूं, चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी मैं आपको ट्रेड प्रोवाइड किए थे, आप देखेंगे बैंक निफ्टी का एक ट्रेड तो मैं आपको दे चुका था। उसके बाद जो ट्रेड हमारा इनिशिएट हुआ था वो था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नए ट्रेडर है वो मार्केट से दूर रहे, क्योंकि बड़े हाई वॉलिटी वाली कैंडल्स बन रही थी मार्केट में। निफ्टी का एक ट्रेड था 147 का, 18,300 का पी, 170 का, 200 का हमारा टारगेट था जो इजीली अचीव हुआ, और 140 हमारा स्टॉप लॉस था। तो मार्केट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जिन पे मार्केट बहुत अच्छे से ट्रेड देता है, और आज बहुत अच्छे ट्रेड हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो दो ट्रेड थे। उसके बाद में बैंक निफ्टी का 145 का दिया था मैंने लिमिट ऑर्डर के साथ, 175 का टारगेट था हमारा, स्टॉप लॉस था, और 175 और 200 का हमारे टारगेट थे, और 125 का स्टॉप लॉस था। देन अगर मैं बात करूं इसी प्रीमियम की, तो ये 250 तक जाता हुआ नजर आया था, 210 पे हम निकल चुके थे हमारे रिस्क अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पोजीशंस थी ओवरऑल आज हमारी मार्केट की। लास्ट का बैंक निफ्टी का कॉल भी जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था 90 पे बाई किया था, 125 हमारा फर्स्ट टारगेट था, देन ये 150 का इसने हाई मारा था, स्टॉप लॉस हमने 80 यूज किया था। देन अगर मैं बात करूं निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो ओवरऑल हमने 500 पॉइंट से ज्यादा आज बुक किए हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में, दोनों को मिला के, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, देखिए अगर मैं आपसे बात करूं बैंक निफ्टी की ना, तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी आपको बहुत ज्यादा वीकनेस देखने को मिल सकती है। रीजन मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, कुछ रिसर्च एनालाइज आपको कभी डेली टाइम फ्रेम पे भी करना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे 15 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है, आप देखेंगे 50 मूविंग एवरेज को लगा के तो आपको पता चल जाएगा। और मेरे लिए 42,000 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। साइकोलॉजिकल नंबर है। इसके बाद यहाँ पे 15 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट है। देन आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि मार्केट ने जब एक हायर पोजिशन क्रिएट हुई थी वो इसी लेवल से हुई थी, तो ये एक बहुत साइकोलॉजिकल देन प्राइस एक्शन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा 1 आवर पे रिसर्च एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से मार्केट का पैटर्न बन रहा है। देखिए अगर आप मार्केट के पैटर्न की बात करेंगे तो कंटिन्यू 2 दिन से आपको मार्केट में डाउन साइड के ट्रेड ही देखने को मिल रहे हैं। कहीं से भी आपको एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल सेटल होती नजर नहीं आ रही है। अगर आप 1 आवर पे भी देखेंगे तो आपको 2 कैंडल दिखेगी, उसके बाद वापस से सेलिंग प्रेशर बन चुका है। इसका रीजन यही है कि मार्केट जब डाउन साइड पे आता है तो बायर्स उसे पुश जरूर कर रहे हैं, लेकिन मार्केट ऊपर जा नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर जाना चाहता नहीं है, क्योंकि एक सेलर ही इसको हैवी कर रहा है, और रीजन आपके सामने है कोविड का न्यूज, उसकी वजह से मार्केट में पैनिक फॉल बना हुआ है। ये 2 कैंडल बनी, उसके बाद फिर से शार्प सेलिंग आ गई और मार्केट ओवरऑल बंद हो गया लास्ट के प्रीवियस के लो के ऊपर, जो था 42,360 का, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे किस तरीके से आपको ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर मैं आपसे बैंक निफ्टी की बात करूं तो 2 इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट है हमारे पास, जिनको हम कल देख सकते हैं टूटता हुआ, वो है 14,200 का लेवल। जैसे ही मार्केट 42,200 के लेवल्स के नीचे ट्रेड इनिशिएट करेगा, आपको पुट साइड के ट्रेड लेने। पहला ट्रेड आप लेंगे 14,200 का, 42,000 का, 200 पॉइंट का रेंज आपके पास रहेगा। अप साइड की अगर मैं बात करूं तो 42,600 के ऊपर मार्केट जब तक सेटल नहीं हो जाता है, आप कोई ट्रेड इनिशिएट मत कीजिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। पहला टारगेट आप जो लेके चलेंगे 42,765 का। साइकोलॉजिकल नंबर नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम 51 मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस लेवल रहेगा, जो 42,675 का यूज करना है। क्योंकि आप जब भी देखेंगे पास्ट हिस्ट्री तो आपको पता चलेगा कि मार्केट अधिकतर रेसिस्टेंस लेवल का जो रूल फॉलो करता है वो करता है हमेशा 15 मूविंग एवरेज को। जब भी 50-20 कटता है मार्केट में अच्छा फॉल देखने को मिलता है, और जब भी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी आपको 50-20 कटता नजर आया, मार्केट में फॉल आया। लास्ट प्रीवियस अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की तो आप देख लीजिए यहाँ पे भी आपको कटता हुआ नजर आएगा। डाउन साइड के ट्रेड अगर आपको देखना है 50-20 के क्रॉसओवर पे लीजिए, इजीली पैसा बनता है। आप यहाँ देख लीजिए मार्केट ने क्रॉसओवर दिया, इसके बाद मार्केट में रैली स्टार्ट हो गया, ठीक है।
इन चीज़ों को आपको समझना होगा। प्राइस एक्शन सुप्रीम है। मार्केट में अगर आप काम करते हैं, साइकोलॉजी पे काम कीजिए। अब आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। मार्केट में आपको रेंज छोड़ना पड़ेगी। जो स्कैल्पर मूव लेते हैं, जो मार्केट में स्कैल्पिंग करते हैं, जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वही इस मार्केट में एंट्री लेंगे और अपना पैसा बनाएंगे या फिर अपना पैसा लूज करेंगे। नए ट्रेडर, प्रो ट्रेडर जो रहते हैं मार्केट के अंदर, शार्प, अगर स्मार्ट ट्रेडर की मैं बात करूं, जैसा हमारे इंस्टीट्यूट का जो नाम है, अगर उन इंस्टीट्यूट के बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो उनके ट्रेड 42,600 पे, 42,200 के लेवल्स पे ही क्रिएट होंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। आप जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो आप सबसे पहले टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। अगर आपका डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अलायंस ब्लू का, वहां से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशंस में।